नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र हैदराबाद करतार 28 दिसंबर 2013। आज का विषय है मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है। पत्री जी कहते हैं, हमारा शरीर एक वाद्य यंत्र है। सितार, वायलिन और बांसुरी की तरह शरीर भी एक वाद्य है। जैसे वाद्य सही ना बजाने से संगीत में अपस्वर आ जाते हैं, उसी प्रकार शरीर का सही उपयोग ना करने से शरीर भी रोगी हो जाता है। सबका शरीर एक जैसा ही है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका सबका अलग अलग है। शरीर से लता मंगेशकर बन सकते हैं, महात्मा गांधी बन सकते हैं, भीमसेन जोशी बन सकते हैं, महात्मा बुद्ध, जीसस या योगी बन सकते हैं। खाया पिया सोया तो शरीर में मोटापा हो जाता है। शरीर केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं है। ये शरीर ज्ञानी, ध्यानी और आत्मज्ञानी बनने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मेरे गुरु सदानंद योगी जी कहते थे कि इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है। मैं 1989 में 2.5 साल उनके साथ रहा। उस समय सदानंद योगी जी की उम्र 100 साल से अधिक थी। वह कहते थे, ध्यान साधना करने से ये शरीर मांस पिंड से ऊर्जा पिंड हो जाता है। जैसा चाहे वैसा इस शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वायुपुत्र हनुमान अपने शरीर के साथ उड़ा था, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जब एक व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? कोलंबस ने छोटी सी नौका लेकर अमेरिका को खोज लिया। हम क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति हिमालय पर चढ़ा, अर्थात कोई भी चढ़ सकता है। साधना और लक्ष्य होने से हम कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ चाहा वहाँ रहा। हम जो करना चाहें कर सकते हैं। ऐसी चाहत होनी चाहिए कि हम एक बुद्ध, एक महावीर और शंकर भगवान बने। हमारे शरीर और आत्मा में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। हमारा लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए और हमें उसके लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जो लोग शरीर और आत्मा की शक्ति को जानकर उसका अच्छी तरह उपयोग करते हैं, वह प्रकृति पुत्र बन जाते हैं। प्रकृति पुत्र ही श्वास पुत्र होते हैं। वह पुरुषोत्तम हो जाते हैं। क्षीयते इति शरीरः, जो नष्ट होता है वह शरीर है। देहते इति देहा, जिसका दहन करते हैं वही देह है। शरीर जब मांस पिंड से मंत्र पिंड बन जाता है तो उसका दहन नहीं होता। जब सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया तो अग्नि ने उनके शरीर को नहीं जलाया, क्योंकि सीता माता का शरीर ऊर्जा पिंड था। श्री राम ये बात जानते थे कि सीता मांस पिंड नहीं मंत्र पिंड है। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया कि श्री राम ये क्या कर रहे हैं। सीता माता की महानता दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ये अग्नि परीक्षा नहीं थी, ये संसार के लिए एक उदाहरण था कि ऊर्जा पिंड यानी मंत्र पिंड नष्ट नहीं होता। अगर मांस पिंड होता तो नष्ट हो जाता। सीता माता जन्म से पूर्व 18 साल तक महाकारण लोक में ध्यान करके ऊर्जा पिंड बन गई।
वे माँ की कोख से नहीं आई। यदि केवल मांस पिंड है तो नष्ट होना ही है। जब सीता माता कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वाल्मीकि ऋषि ने सत्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए रामायण लिखी। एक रत्नाकर वाल्मीकि 4 साल ध्यान करके ऋषि बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। हमारे पास सब कुछ है पर लक्ष्य नहीं है। रामायण और महाभारत से यही पता चलता है कि हम में अनंत शक्ति है। अतः लक्ष्य ऊंचा रखें। यद भावम तद भवति। भाव यानी लक्ष्य। यदि हम सोचते हैं कि मेरे करने से क्या होगा, तो ऐसी सोच होने से वास्तव में कुछ भी नहीं होगा। हमारे विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। 30 साल पहले अपने गुरु के पास मैं अकेला ही था। अभी मेरे साथ इतने मास्टर हैं। एक से इतने लोग आ गए हैं। 1990 में कुरनूल में पहला पिरामिड आया और दूसरा पिरामिड आने में 6 साल लगे। 1996 से 1999 में एक पिरामिड और आया। इसके बाद अनेक पिरामिड आए हैं। पूर्व जन्मों में हम सब ध्यान और शाकाहार का पालन करके अब हम पिरामिड युग स्थापित करने के लिए धरती पर आए हैं। 2070 तक पूरे विश्व में पिरामिड आ जाएंगे। जैसे पहले ज़माने में घर में एक टीवी होता था, मगर अब हर कमरे में टीवी है। मैं माइक में बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व में लाखों लोग घर में बैठे देख रहे हैं। ये आधुनिक युग की तकनीक है। इसी तरह पिरामिड भी ऐसी तकनीक है जिससे ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होता है। सृष्टि के सभी ग्रहों में पिरामिड हैं। ग्रहांतरवासी पिरामिड की शक्ति के माध्यम से आपस में वार्तालाप करते हैं। पिरामिड तकनीक दुनिया को देने के लिए पिरामिड मास्टर धरती पर आए हैं। आध्यात्मिकता में पिरामिड एक ऐसी तकनीक है जो सभी के लिए उपलब्ध है और उपयोगी है। हम अपने बारे में नहीं जानते, हम एक महान कार्य करने आए हैं। मुझे भी पहले अपने बारे में पता नहीं था। बिना किसी कारण के हम जन्म नहीं लेते। दोस्तों, इसे थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि ये सभी विषय बहुत गहरे हैं। बार बार दोहराने से तभी हमें समझ में आएगा। हम सब जानते हैं कि सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया और उनका शरीर जो था वो वैसा ही रहा। अग्नि ने उनके शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वही पत्री जी बता रहे हैं और वही उनके गुरु सदानंद योगी जी ने उन्हें बताया कि मांस पिंड नष्ट होता है, मंत्र पिंड, ऊर्जा पिंड नष्ट नहीं होता। और श्री राम इस बात को जानते थे कि सीता माता मांस पिंड नहीं, मंत्र पिंड हैं, ऊर्जा पिंड हैं। लेकिन सीता माता की महानता संसार को दिखाने के लिए ये अग्नि परीक्षा हुई, ताकि लोगों को ये पता चले कि ऊर्जा पिंड, मंत्र पिंड जब बन जाता है तो नष्ट नहीं होता। जब हम साधना करते हैं और साधना करते करते हमारा शरीर ऊर्जा पिंड में बदल जाता है तो हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता। ऐसे ही हमने कबीर जी के बारे में भी सुना और जाना कि जब उन्हें सिकंदर लोदी ने हाथी के आगे डाल दिया और हाथी ने आकर उन्हें नमस्कार किया, क्योंकि वही आत्म तत्व उसके अंदर भी है, वही चेतना उसके अंदर भी है।
और हाथी ने आके उस चेतना को नमस्कार किया, क्योंकि कबीर जी का शरीर मांस पिंड नहीं था, मंत्र पिंड था। और जब मंत्र पिंड बन जाता है, ऊर्जा पिंड बन जाता है, तो आप सारी सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। कोई भी आपसे अलग नहीं है, सब में आप हो, आप में सब हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। तो क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। तब प्रकृति भी आपके साथ सहयोगी हो जाती है। ऐसे ही नामदेव जी, उन्हें भी कष्ट दिए गए, हाथी के आगे डाला गया, लेकिन उन्हें भी हाथी ने नमस्कार कर दिया, क्योंकि ऊर्जा पिंड यानी ये ब्रह्मांड में हम एक ऊर्जा पिंड बन गए हैं, और ऊर्जा पिंड में सब कुछ समा जाता है। हम ब्रह्मांड में हैं, ब्रह्मांड हमारे अंदर है। उस सत्य को, उस आत्म तत्व को जानकर जो उसमें जीने लग जाता है, साधना कर करके अपने आत्म चेतना को इतना उन्नत कर लेता है, तो प्रकृति उसकी सहयोगी हो जाती है। प्रकृति उसे कोई कष्ट नहीं देती है, उसके कष्टों का निवारण कर देती है। लेकिन ऐसा कब होगा? हम सबके अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन हमने कभी भी अपने सामने ऐसा लक्ष्य नहीं रखा, ऐसी साधना नहीं की। हमें लगता है कोई आकर आशीर्वाद देगा, सब ठीक हो जाएगा। हम जाकर मंदिर गुरुद्वारे में कुछ दान पुण्य कर देंगे, कुछ लंगर लगा देंगे, कुछ प्रसाद चढ़ा देंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं रखा। जिस प्रकार किसी भी वाद्य को सीखने के लिए, कोई भी कला सीखने के लिए निरंतर साधना और अभ्यास करना पड़ता है, उसी वाद्य से, अभ्यास और साधना से सुस्वर निकलते हैं। लेकिन अगर अभ्यास और साधना नहीं किया और हम जाकर किसी वाद्य को छू लें तो कोई स्वर नहीं आएगा, अपस्वर ही निकलेंगे। ये शरीर भी एक ऐसा ही अमूल्य वाद्य है। इस शरीर से हम जो चाहें सब कुछ पा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस शरीर में ब्रह्मांड समाया है, ब्रह्मांड की शक्तियां इस शरीर में हैं। अंड में ब्रह्मांड समाया, लेकिन वो जानता कौन है? वो शक्तियां जागती किसके अंदर हैं? शक्तियां तो सबके अंदर हैं, लेकिन जागती किसके अंदर हैं? जो लक्ष्य रखता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात साधना करता है, उसकी ऊर्जा एक ही दिशा में बहती है। अगर हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, खाया पिया सोया, ऐसे ही जीवन जीकर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं पा सकते। इतने उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर सुनील गावस्कर ने क्रिकेटर बनने का लक्ष्य रखा तो बन गए, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेटर बनने का लक्ष्य रखा, बन गए। महात्मा बुद्ध ने दुखों को दूर करने का कारण जानना चाहा। दुख का निवारण क्या है, सत्य क्या है, पा लिया उन्होंने। कैसे पाया? अथक परिश्रम और साधना से पाया। और जो उन्होंने पाया वे उसे बांटा कि दूसरों के लिए वो मार्ग आसान हो जाए। मेरी तरह हो सकता है हर कोई इतना कठिन परिश्रम ना कर सके, लेकिन जो अंत में मैंने जिस माध्यम से पाया, जिस आनापानसति ध्यान विधि से पाया, वो विधि अगर सबको बता दी जाए तो हर कोई पा सकता है। और आज हमारे लिए इतना आसान वो मार्ग हो गया है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी विशेष अनुशासन की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल 24 घंटे में अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा समय निकालना है और ध्यान करना है। और ध्यान भी क्या? सांसों के साथ एक होना है, कोई विचार नहीं। अपने शरीर की ऊर्जा के बाहर जाने के सारे द्वार बंद करके अपने भीतर उतरना है। तो साधना करते करते सांसों के साथ जो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है, जैसे जैसे प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो ये शरीर मांस पिंड से मंत्र पिंड, ऊर्जा पिंड बन जाता है। लेकिन बनेगा तब जब हम लक्ष्य रखेंगे। हम जानते हैं कि लोग हिमालय पर चढ़ाई करते हैं, हिमालय चढ़ जाते हैं, चांद पर
पहुंच जाते हैं, लेकिन कौन पहुंचता है? जो लक्ष्य रखता है। और जो लक्ष्य नहीं रखता वो उस दिशा में सोचता ही नहीं। इसीलिए जहाँ चाहा वहाँ रहा, यद भावम तद भवति। जैसा हमारे अंदर भाव होता है, जैसा हमारा संकल्प होता है, उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस शरीर से हम जो चाहे पा सकते हैं। हम भी पवन पुत्र बन सकते हैं। हम भी अपने शरीर को मांस पिंड से मंत्र पिंड में बदल सकते हैं। और उसके लिए हमें ऊंचा लक्ष्य रखना है, साधना का लक्ष्य रखना है, और अपनी ऊर्जा को जो हर दिशाओं में बिखरी हुई है, सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके समेट के अपने लक्ष्य की दिशा में निर्देशित करना है। दिन रात साधना करनी है। तो घर बैठे बैठे हम भी अपने इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बना सकते हैं। आज विश्व के अनेक वैज्ञानिक पिरामिड ऊर्जा पर खोज कर रहे हैं, और हम सबको ये बता रहे हैं कि इस पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने जीवन को कितना सुखद सुगम बना सकते हैं। और सभी ने इस बात की घोषणा की है कि आने वाला युग पिरामिड युग है। जैसा पत्री जी ने कहा कि 2070 तक पूरे विश्व में पिरामिड आ जाएंगे, और ऐसा हमें दिखाया गया है सिनेमा में भी कि पहले धरती पर बहुत पिरामिड थे। जो पहली सभ्यताएं हो चुकी हैं उनके पास पिरामिड थे, लेकिन वो पूरी की पूरी सभ्यता जल में विलीन हो गई। और अभी फिर हम उन पिरामिड की तकनीक को, उस ऊर्जा को, उस विज्ञान को धरती पर लाने के लिए पिरामिड मास्टर्स के रूप में आए हैं। पिरामिड एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि हम जहाँ भी जाएं, लोगों को पिरामिड उपहार स्वरूप अगर हम भेंट करते हैं तो उस पूरे वातावरण की ऊर्जा बदल जाती है। एक जगह पर पिरामिड होने से उसके आसपास का वातावरण बदल जाता है। आज वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध किया है कि धरती की जो ओजोन लेयर नष्ट हो रही थी, जहाँ पर पिरामिड बने हैं वहाँ पर उस ओजोन लेयर ने अपने आप को रिपेयर कर लिया है। और अगर हम पिरामिड के अंदर कुछ समय तक बीजों को रख देते हैं और उसके बाद उन बीजों को बो देते हैं, तो धरती पर बोने से कई गुना अधिक फसल प्राप्त होती है। और ये काल्पनिक बातें नहीं हैं। आप पिरामिड ऊर्जा को खुद उपयोग करके देखें। आप पिरामिड ऊर्जा के साथ खुद प्रयोग करके देखें। पत्री जी ने पिरामिड ऊर्जा के साथ बहुत प्रयोग किए, और पिरामिड की अद्भुत शक्ति गंभीर रोगों से भी व्यक्ति का इलाज करती है। जब पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान किया जाता है तो हमारे अंदर की शक्तियाँ जल्दी जाग जाती हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से जल्दी बाहर आकर एस्ट्रल ट्रैवल करता है और दूसरे ग्रहों से संदेश लेकर आता है। उच्च लोकों से, मास्टर से मिलकर संदेश लेकर आता है। और धरती ही नहीं, सृष्टि के सभी ग्रहों पर पिरामिड हैं। और पिरामिड से जिस तरह आज हम तकनीक देखते हैं कि हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और उसके टावर होते हैं, और टावर के माध्यम से वो सिग्नल कैच करते हैं और हम बात कर सकते हैं। इसी तरह सृष्टि के सभी ग्रहों पर पिरामिड हैं। उनका कौन अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो पिरामिड की तकनीक के माध्यम से सभी ग्रहों का आपस में वार्तालाप होता है। धरती ग्रह के लिए 51 डिग्री 52 मिनट का जो एंगल है वो सबसे अधिक ऊर्जा को ग्रहण करता है। इस स्वर्णिम कोण की वजह से ये एक शक्ति क्षेत्र बन जाता है, और ये इस शक्ति क्षेत्र में धरती के गुरुत्वाकर्षण और विश्व ऊर्जा के संगम से अत्यधिक ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। और जब 1/3 ऊंचाई पर किंग्स चैम्बर बनाया जाता है तो किंग्स चैम्बर में बैठकर ध्यान करने से हमें अद्भुत अनुभव प्राप्त होते हैं। और कोई भी जाकर
इस पिरामिड ऊर्जा के अनुभव लेने के लिए बेंगलोर जा सकता है, हैदराबाद जा सकता है, देहरादून में पिरामिड है, लुधियाना में पिरामिड है, ऐसे आंध्र प्रदेश के अनेक राज्यों में पिरामिड है। और धीरे धीरे उत्तर भारत में भी पिरामिड का निर्माण हो रहा है ताकि उत्तर भारत के निवासी भी पिरामिड ऊर्जा की अद्भुत शक्ति को पहचानें और उससे लाभ लें। और ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़कर आप पिरामिड ऊर्जा का और ज्ञान हासिल कर सकते हैं। बिल शुल एंड एड पिटेट द्वारा लिखी पुस्तक द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड, जिसे पत्री जी ने सबसे पहले पढ़ा था, और बिल शुल एंड एड पिटेट की ही पुस्तक है द साइकिक पावर ऑफ पिरामिड, जिसमें उन्होंने बताया है कि पिरामिड के उपयोग से हमारी आंतरिक शक्तियाँ कैसे जागती हैं। और ये जो पुस्तक है साइकिक पावर ऑफ पिरामिड, इसमें जो बिल शुल एड पिटेट जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, उन्होंने अपना एक जीवन का अनुभव लिखा है कि एक बार जब वो पिरामिड बना रहे थे और पिरामिड बनाते समय, लकड़ी काटते समय, आरे की जो लकड़ी काटने वाला आरा होता है उसके नीचे उनके हाथ की उंगलियां कट गई और खून बहने लग गया और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया। और उनकी जो उंगलियां थी वो बहुत ज़्यादा कट गई थी और उसकी सर्जरी की गई। और सर्जरी करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें कहा कि ये उंगलियां हो सकता है काम ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और जब एक हफ्ते बाद उनकी जो पट्टियां थी खोलकर देखी गई तो पूरा मांस काला हो चुका था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके जो टिश्यू हैं, जो अणु हैं, वो अभी नष्ट हो चुके हैं और इसलिए आपका नया मांस नहीं आ रहा है, तो आपकी ये उंगलियां काम नहीं करेंगी। लेकिन उनके मन में ये बात आई कि मैंने पिरामिड ऊर्जा से इतने प्रयोग किए हैं, कोई बात नहीं, मैं पिरामिड ऊर्जा को इस्तेमाल करके देखता हूँ। तो उन्होंने पिरामिड की कैप लेकर उसके नीचे अपना हाथ रखना शुरू किया और जैसे जैसे वो पिरामिड के नीचे अपना हाथ रखते रहे और पिरामिड की ऊर्जा उनके वो क्षतिग्रस्त उंगलियों पर काम करती रही। और एक हफ्ते बाद जब दोबारा पट्टियां खोलकर देखा गया तो उनकी जो काली हो चुकी त्वचा थी वो हल्के गुलाबी रंग की नई त्वचा में बदल गई थी। तो डॉक्टर भी देखकर अचंभित हो गए, ये कैसे संभव हुआ। तो उन्होंने डॉक्टरों से आज्ञा लेकर, परमिशन लेकर अपने उस हाथ का चित्र भी उस पुस्तक में दिया है कि किस तरह उनका हाथ क्षतिग्रस्त हो गया था और किस तरह पिरामिड ऊर्जा से उनका हाथ, उनकी उंगलियां पुनः काम करने लग गई। और उनकी एक छोटी उंगली कनिष्का, जो पहले से ही उतना काम नहीं करती थी, एक बार उन्हें चोट लगी थी और वो कनिष्का जो छोटी उंगली थी उतना काम नहीं करती थी, लेकिन वो भी ठीक हो गई। और उन्होंने इसे चित्र को इस पुस्तक में प्रकाशित किया है। ऐसी अद्भुत पिरामिड की शक्ति है जो डॉक्टरों को भी अचंभित कर देती है। हम पिरामिड युग स्थापित करने धरती पर आए हैं। हम ध्यानी, शाकाहारी बन चुके हैं, लेकिन अब इस समय हम धरती पर पिरामिड युग स्थापित करने आए हैं। आइए सब मिलकर इसमें अपना अपना योगदान दें और इस धरती को और सुंदर और सुंदर और सुंदर और स्वर्ग बनाने में हम भी कदम बढ़ाएं और अपने सहयोग दें। पत्री जी के दिव्य ज्ञान के साथ एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए पीएमसी हिंदी और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ पीएमसी हिंदी के सभी कार्यक्रम साझा कीजिए और उन्हें भी इस ज्ञान और ध्यान से अवगत कराइए ताकि उनके जीवन में भी आनंद और खुशियाँ आएँ। यही तो करने हम आए हैं। हमारा जीवन आनंदित हो, सबका जीवन आनंदित हो, हमारा मंगल हो, सबका मंगल साथ ही साथ हो। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।